जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए सीटेट एग्ज़ाम के लिए कैप्सूल सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम जानने वाले हैं एक नया टॉपिक लर्निंग डिसएबिलिटीज़ के बारे में, यानी कि अधिगम अक्षमताएं के बारे में। देखिए ये जो टॉपिक है आपका वो सीडीपी में काम देगा, इसके अलावा लैंग्वेज पेपर में भी आपका काम देगा। लैंग्वेज पेडागोजी के अंतर्गत आपको यहाँ से जो है वो सवाल देखने को मिलेगा। ये हमारा तीसरा क्लास है। उम्मीद करते हैं कि आपने पहला और दूसरा क्लास देख लिया होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर अधिगम अक्षमता क्या होता है। तो देखिए सीखने की योग्यता में कमी या कठिनाई जबकि बच्चे की बुद्धि सामान्य होती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई सामान्य बच्चा जो सीखने में कठिनाई महसूस करता है, किसी कारणवश उसकी जो योग्यता है वो कम है, तो वो अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चा का अधिगम अक्षमता कम है, जिनको कठिनाई होती है, उनका जो बुद्धि है वो निम्न स्तर पे होगा। बिल्कुल भी नहीं, उसका बुद्धि सामान्य स्तर में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ अधिगम अक्षमता है, टोटल यहाँ पे 11 से 12 अधिगम अक्षमता के बारे में आपको पढ़ना होता है, जिनमें से 4 से 5 ऐसी है जहाँ से प्रत्येक साल सवाल आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो वन बाय वन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, जितना सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहला आता है आपका डिसलेक्सिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि जितना भी अधिगम अक्षमता है उनमें से बहुत सारा ऐसा है जिसके आगे आपका DYS जो है वो प्रीफिक्स लगा हुआ है। ठीक है, उपसर्ग के जैसा जो है वो लगा हुआ है। तो डिस का मतलब क्या होता है? डिस का मतलब ही होता है आपका कठिनाई या कमी। ठीक है, कठिनाई या कमी। तो यहाँ पे देखिए डिसलेक्सिया, डिस का मतलब होता है कठिनाई, लेक्सिया का मतलब होता है पढ़ना, यानी कि पढ़ने में कठिनाई अगर महसूस होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, तो एक बच्चा है जो अटक अटक कर बोलता है, शब्दों को पहचानने में कठिनाई महसूस करता है, तो उसको कहा जाता है कि उसमें जो है अधिगम अक्षमता पाया जाता है और उसका नाम है डिसलेक्सिया। जैसे कभी कभी कोई बच्चा बी को डी पढ़ देता है, साव को वाज पढ़ देता है, वर्णमाला के कर्म को याद नहीं रख पाता है, तो मान लीजिएगा कि वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। दूसरा जो आपका है वो है डिसकैलकुलिया। अब ये क्या है? तो देखिए बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को नहीं कर पाता है, जोड़ घटाव करने में उनको समस्या आती है, गुना भाग करने में समस्या आती है, यानी कि मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाता है, तो वो डिसकैलकुलिया से ग्रसित है, यानी कि उनमें जो अधिगम अक्षमता पाया जाएगा वो डिसकैलकुलिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों के बारे में बात की जा रही है जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जोड़ घटाव गुना भाग करने में अगर समस्या आती है, कन्फ्यूजन आता है, तो वो मान के चलिए कि वो डिसकैलकुलिया से जो है वो ग्रसित है। तीसरा है आपका डिसग्राफिया। कैसे याद रखिएगा? डिस का मतलब वही कठिनाई होती है, ग्राफिया ग्राफ आप बनाते हैं, तो ग्राफ बनाते हैं तो एक तरह से ग्राफ को बनाया जाता है, लिखा जाता है, लिखने वाला काम है। तो अगर लिखने में कठिनाई होती है, अस्पष्ट लिखावट है, शब्दों को उल्टा करके लिख देते हैं, खराब हैंड राइटिंग है, तो वो मान लीजिए कि वो डिसग्राफिया से ग्रसित है। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आपको ग्राफिया वर्ड देखने को मिलेगा आप लिखिएगा वहाँ पे कि लिखने से रिलेटेड जो है यहाँ पे कठिनाई देखने को मिलेगा। तो खराब हैंड राइटिंग हो गया, लिखते समय अक्षरों का आकार छोटा बड़ा होना, लाइनों के ऊपर नीचे लिखना। बहुत सारे बच्चे अगर उनको सादा कॉपी दे दिया जाए वाइट पेज वाला तो वो ऊपर नीचे लिख देते हैं, मिला नहीं पाते हैं। इवन जो लाइन वाला जो कॉपी होता है उसमें भी वो लोग सही से नहीं लिख पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। तो छोटे छोटे डिफिनेशन हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहीं से सवाल जो है आपको देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो आपका डिसलेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका ओटीज में है जो कि आगे बात करेंगे। ठीक है, तो वो सबसे सवाल जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका डिस्फेजिया। अब इसमें क्या होता है? तो इसमें बच्चा जो है विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाता है, किसी से संचार करने में, किसी से वार्तालाप करने में कठिनाई महसूस करता है, तो उसको आपको मान के चलना है कि डिस्फेसिया से वो जो है वो ग्रसित है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? 4 ठो हुआ।
पांचवा है आपका डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, शारीरिक क्रियाओं और हाथ आँख के समन्वय में कठिनाई होती है, यानी कि अपने अंगों के बीच जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता है, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्रैक्सिया है। डिस्थाइमिया क्या होता है, छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक टेंशन लेना, तनाव ले लेना, उदासी से संबंधित होता है, एक तरह से मूड डिसऑर्डर टाइप का होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें से क्या होता है, ये टेंशन लेने लगते हैं, तनाव महसूस करने लगते हैं, हमेशा उदास टाइप का रहते हैं, ठीक है, उनका मूड हमेशा खराब रहता है, तो वो डिस्थाइमिया से ग्रसित है। तो यहाँ पे आपका 6 हो गया अधिगम अक्षमता। अब देखिए आगे और आपको जानना है, सातवां है आपका ADHD। इसका फुल फॉर्म तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है बच्चा किसी एक चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, ठीक है। ध्यान केंद्रित करने और व्यवहार को नियंत्रित करने में कठिनाई होती है। तो ध्यान से रिलेटेड है, बच्चा जो है वो किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, तो वो ADHD से ग्रसित है, ठीक है। ये हुआ था सातवां। आठवां है आपका डिसमॉर्फिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें व्यक्ति अपने शरीर की बनावट को लेकर भ्रम में रहता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, व्यक्ति अपने शारीरिक बनावट को लेकर, अपने अंगों को लेकर भ्रम में रहता है, ये आपका डिसमॉर्फिया हो जाएगा। डिसमॉर्फिया से तो हालांकि सवाल बहुत कम देखने को मिलता है, ना के बराबर, लेकिन ADHD हो गया, ऑटिज्म हो गया, ये सबसे बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिलता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है, गतिमान अक्षमता, मांसपेशियां या अंगों की समस्या के कारण चलने फिरने में कठिनाई होती है, तो उसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी के नाम से जानेंगे, ठीक है। ये आपका 7, ये 8 था और ये आपका 9। अब देखिए 10वां है आपका ऑटिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यानी कि स्वलीनता। अब इसमें क्या होता है, यह एक सामाजिक संचार विकार है, यानी कि समाज में लोगों से बातचीत करने में कठिनाई होती है, कोई ऐसा व्यवहार जिसको बार बार रिपीट करता है, ठीक है। व्यवहार का रिपीट, व्यवहार का दोहराव, जहाँ भी आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा आप वहाँ पे ऑटिज्म लगाइएगा। जहाँ कहीं भी आपको ध्यान से रिलेटेड वर्ड देखने को मिलेगा कि बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता है, वहाँ पे आपको ADHD लगाना होगा, ठीक है। तो ये नाम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपका लैंग्वेज पेडागोजी में भी पूछता है और CDP में भी यहाँ से रिलेटेड प्रश्न जो है आपको देखने को मिलता है। ऑटिज्म के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, जो मस्तिष्क के विकास से जुड़ा होता है। अगला है आपका अफेजिया। अफेजिया क्या होता है, मस्तिष्क में चोट के कारण भाषा समझने या बोलने में समस्या होती है, तो उसको हम लोग अफेजिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो है 11 ठो आपका लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया, अधिगम अक्षमता हो गया, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एग्ज़ाम में ये बात कन्फर्म है कि इस टॉपिक से 1 से 2 सवाल जरूर आपको देखने को मिलेगा। पहला तो कहाँ पे, CDP में, और दूसरा लैंग्वेज पेडागोजी में। तो इस तरह से कन्फर्म है आपका 1 से 2 सवाल कन्फर्म आपको देखने को मिलेगा। इवन आपका 3 सवाल भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका लैंग्वेज में 2 पेडागोजी हो गया, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी, और CDP में तीनों में अगर एक एक भी देखने को मिलेगा तो कम से कम 3 आपको देखने को मिलेगा, 2 से 3 कन्फर्म है, आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से रिलेटेड कुछ पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल को देख लेते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे जो इस टाइप के सवाल को बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, यह संभवतः डैश से ग्रसित है। तो डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया। तो यहाँ पे देखिए जो कठिनाई देखने को मिल रही है वो पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, पढ़ने से रिलेटेड। तो पढ़ने से रिलेटेड जो कठिनाई होती है उसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया सवाल है 2016 में। सेकंड सवाल देखिए, लेखन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता कौन सी है। तो लिखने से रिलेटेड जो कठिनाई होता है उसको हम लोग डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। और याद कैसे रखना है, तो देखिए ग्राफ को बनाया जाता है, लिखा जाता है, तो वो आपका लेखन से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं, नहीं तो एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये 2021 में ही आपका 2 बार पूछा गया है, 2 शिफ्ट में पूछा गया है। उस टाइम एग्ज़ाम जो है
ऑनलाइन हुआ करता था, इसी कारण से बहुत सारा एग्ज़ाम जो है वो वहाँ पे हुआ था बहुत सारे शिफ्ट में। तीसरा सवाल देखिए, डैश एक वाक् विकार है जिससे एक ही शब्द बार बार दोहराने से वाचन का प्रवाह बाधित होता है। वाचन, यहाँ पे देखिए, अगर वाचन से रिलेटेड यानी कि बोलने से रिलेटेड क्या था आपका, डिसलेक्सिया था, यानी कि पठन विकार। तो यहाँ पे पठन विकार तो नहीं दे रखा है, उसके बदला यहाँ पे एक दे रखा है हकलाना, एक ही शब्द बार बार दोहराने से, तो यहाँ पे हकलाना सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में से सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। विद्यार्थी को शब्दों में वर्णों के कर्मों को याद करने में कठिनाई है तथा दृश्यात्मक स्मृति को जल्दी जल्दी खो देता है। यह कठिनाई किससे संबंधित है? तो देखिए, यहाँ पे भी क्या बात कही जा रही है, पढ़ने से रिलेटेड, याद करने से में कठिनाई होती है, यानी कि वही पढ़ने में कठिनाई होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। पांचवा सवाल है आपका, कक्षा 6 के अध्यापक रहीम ने महसूस किया कि उसका एक विद्यार्थी अपने साथियों की तुलना में अधिक समय लेता है। उसने देखा कि शिक्षार्थी शब्दों के हिस्से करने में कठिनता का अनुभव करता है। इस कमी को क्या कहा जाएगा? तो देखिए, शब्दों के हिस्से करने में, जब हम लोग यहाँ पे कोई कहानी वगैरह किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पे शब्द को अलग अलग करके पढ़ना होता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे देखा जा रहा है कि पढ़ने में जो है एक्चुअली कठिनाई महसूस किया जा रहा है बच्चों के द्वारा। तो पढ़ने में जो कठिनाई महसूस होता है उसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो पठन में कठिनाई ये वर्ड भी दे रखा है और डिसलेक्सिया भी दे रखा है। तो आपको जो है यहाँ पे डिसलेक्सिया टिक करना होगा। हालांकि एग्जाम में क्या हुआ होगा कि दोनों जिन्होंने टिक किया होगा वो दोनों सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी का एक हिंदी रूपांतर आपका पठन में कठिनाई है, 19 में भी पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है और 23 में भी पूछा गया है। तो दोनों आपका यहाँ पे सही ही है और हो सकता है यहाँ पे स्टूडेंट को बोनस मार्क्स मिला होगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी टिक किए होंगे उनको यहाँ पे सही कर दिया गया होगा, क्योंकि दोनों आपका सेम चीज़ ही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलिनता के संदर्भ में सही है? ऑटिज्म के बारे में पूछा गया है। तो स्वलिनता केवल वातावरणीय कारकों के कारण होता है, केवल वर्ड। आपको ऐसे भी पता होगा कि CDP एंड पेडागोजी जो है आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी या फिर कोई भी लैंग्वेज पेडागोजी, यहाँ पे केवल जो वर्ड है उसको यहाँ पे नकारात्मक माना जाता है, नेगेटिव वर्ड माना जाता है। और ऐसे भी वातावरणीय कारकों के कारण होता है, केवल कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे डिपेंड करता है, आनुवांशिक वातावरणीय दोनों। ठीक है, स्वलिनता का इलाज किया जा सकता है, उम्र के साथ इसमें सुधार आता है, ऐसा नहीं है। स्वलिनता वाले सभी लोगों में से कम एक विशेष कौशल होता है, ऐसा भी नहीं है। स्वलिनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। इसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था, बताया था कि आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7वां सवाल देखते हैं, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। तो वही बात है, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से रिलेटेड होता है, डिस्ग्राफिया आपका लिखने से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पढ़ने से रिलेटेड सही हो जाएगा। अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी के डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो डिसलेक्सिया एक कैसी स्थिति है? ये न्यूरोलॉजिकल स्थिति होती है जो बच्चों को, शिक्षार्थियों को ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में कठिनाई महसूस होती है। ठीक है, तो बच्चा जो है जनरली जब पढ़ाई करता है, पढ़ता है चीज़ों को, तो जो ध्वनि होता है उसको सही से नहीं कनेक्ट कर पाता है, नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, लेखन कार्य में शब्दों की चूक, धीमी नकल की गति व लिखने में अन्य चुनौतियाँ किसी की विशिष्ट पहचान है। तो लेखन वैकल्य का, यहाँ पे लेखन वैकल्य ना देकर भी लिख सकता था डिस्ग्राफिया, तो वो भी आपका सही हो जाता है। ठीक है, लिखने से रिलेटेड जो कठिनाई महसूस होती है उसी को हम लोग डिसलेक्सिया के नाम से जानते हैं, और उसी का हिंदी रूपांतर आपका लेखन वैकल्य है। ठीक है, तो देखिए सवाल को देख के आपको लग रहा होगा कि छोटा छोटा सवाल पूछा जा रहा है, ज़्यादा लंबा सवाल नहीं है, और डायरेक्टली आपको जो वो दे के रखा है, लिखने से रिलेटेड आपका डिसग्राफिया हो जाएगा, पढ़ने से रिलेटेड डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली यही सबसे सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो वो 11 ठो जो मैंने आपको बताया है याद कर लेते हैं, तो आपका कोई भी सवाल यहाँ से इस टॉपिक से छूटने वाला नहीं है।
क्योंकि आपका जो सवाल में ही आंसर दे के रखा है। एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर ये दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा होता है। बच्चे में किसके लक्षण होने की संभावना है? देखिए, ये पाठन नहीं कर पा रही, पढ़ नहीं पा रही, और जब पढ़ नहीं पाएगी तो उसी को तो हम लोग कहते हैं डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैथ आपका, देखिए मैथ का ग्रेड सही है, डिसकैलकुलिया नहीं होगा, ठीक है। डिसग्राफिया, लिखने का भी कौशल इसका अच्छा है, तो डिसग्राफिया भी नहीं होगा, डिसकैलकुलिया भी नहीं होगा, ठीक है। डिसलेक्सिया आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने में यहाँ पे कठिनाई महसूस हो रहा है। नीरा मिडिल स्कूल में पढ़ती है और अक्षरों को लेकर भ्रमित रहती है, जैसे कि माँ को ना पढ़ती है। यह किसका विशिष्ट लक्षण है? वही पढ़ाई से रिलेटेड कठिनाई महसूस कर रही है, तो आपका वही पठन वैकल्य हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा, ठीक है। एक छात्र को लंबे समय तक अपना ध्यान बनाए रखने में कठिनाई होती है। अब देखिए ध्यान वाला वर्ड आ गया, ठीक है। अटेंशन बच्चा नहीं लगा पाता, ध्यान नहीं लगा पाता, तो आपको जहाँ कहीं भी ध्यान वर्ड देखने को मिल जाए तो वहाँ पे आपको सीधा क्या लगाना है? ADHD, ठीक है। ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, उसी को हिंदी में ये वाला कहते हैं, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 13, पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है? तो देखिए पठन वैकल्य कहने का मतलब पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। गुणज वैकल्य, तो वही डिसकैलकुलिया, तो आपको पता है गणितीय गणना से रिलेटेड कठिनाई होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पठन में कठिनाई जैसे कि अक्षरों का दर्पण, छवि भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसके अभिलक्षण है? तो देखिए साफ साफ लिख रखा है कि पठन में कठिनाई हो रही है, तो पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। वाचन वैकल्य के नाम से भी वो जाना जाएगा, ठीक है, यानी कि बोलने में कठिनाई हो रही है, तो सी भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, 15 का सी। मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर है, यानी कि क्लास 4 का बच्चा कितना पढ़ पा रहा है? क्लास 1 के लेवल का। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाई आती है। मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? तो वही पठन वैकल्य, ठीक है, सी पठन वैकल्य आपका सही हो जाएगा। पठन वैकल्य के जगह पे कहीं कभी कभी आपको डिसलेक्सिया भी लिख के दे रखा होगा, तो दोनों आपको याद रखना है, दोनों सेम चीज़ है। 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता लिखित सामग्री को पढ़ने और समझने में चुनौतियों का कारण बनती है? तो लिखने और पढ़ने और समझने, ठीक है, तो वही ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। का निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? तो देखिए सवाल में दे रखा है ध्यान देने, मैंने आपको बताया था जहाँ कहीं भी आपको ये वर्ड देखने को मिल जाए ध्यान, अटेंशन, तो वहाँ पे आपका ADHD हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार, इसी का नाम है ADHD। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार, इसके बारे में भी मैंने जिक्र किया है कि कभी कभी बालक क्या होता है, किसी व्यवहार को बार बार रिपीट करने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग ऑटिज्म के नाम से जानते हैं, स्वलीनता, ठीक है। स्वलीनता आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ये वाला से वो ग्रसित है। चलिए लास्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के सामाजिक संचार कौशल और मित्र बनाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप इसका जवाब सही सही देंगे, क्योंकि देखिए एक छोटा सा और आसान सा टॉपिक है। जानकारी के अभाव के कारण स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे टॉपिक से पूछे गए सवालों को छोड़ के आ जाते हैं, और अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है। CDP के साथ साथ आपको लैंग्वेज पेडागोजी में भी यहाँ से सवाल देखने को मिलता है। तो और जो भी सवाल पूछा जाएगा अगर इस टॉपिक से, तो इससे बाहर आपको सवाल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी प्रश्न को एक जगह करके आपको बता दिया गया है, ठीक है, और इसी टाइप के सवाल आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कैप्सूल सीरीज़ का जो क्लास है वो पसंद आया होगा, जानकारी आपके काम की रही होगी। तो आगे भी ऐसे क्लासेस को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और हो सके तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी क्या करें, अच्छे से पढ़ाई कर सके और इस टाइप के जो भी सवाल पूछे जाए उनको अच्छे से डील करके आए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपने इससे पहले वाले क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पे सभी क्लासेस आपको एक साथ देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नए क्लास में।